इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं, मैंने हज के अय्याम में एक अजीब मंजर देखा। मैं सहने काबा में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि काबतुल्लाह के पास कोई एक बुजुर्ग खड़ा है, वो रब से दुआएं कर रहा है, लेकिन उसका जो अंदाज़े दुआ है, उसका अंदाज़े तकल्लुम दिल को छलनी कर रहा है, उसके कलिमात, उसके जुमले दिल को छलनी कर रहे हैं। वो दुआ करने वाला बार बार अपने सर को पटक रहा है, पत्थर पर मार रहा है और अर्ज कर रहा है, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे, परवरदिगार तू मुझे माफी का परवाना दे दे। हजरत इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं, मैंने समझा कोई खताकार है, मैंने समझा कोई गुनाहगार है। इतने में वो दुआ करने वाला कहता है, परवरदिगार मेरी तुझसे इतनी इल्तिजा है, परवरदिगार मैं तुझसे दुआ करता हूं कि मैदान महशर मुझसे हिसाब ना लेना, मैदान महशर मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में ना पूछना, मुझसे हिसाब ना लेना, लेकिन परवरदिगार अगर हिसाब लेना हो तो इतनी इल्तिजा है कि फिर मुझे नाबीना करके उठाना, मुझे अंधा करके उठाना। किस लिए? परवरदिगार मैं मैदान महशर में तेरे महबूब का सामना कैसे करूंगा, मैं मैदान महशर में परहेजगारों का सामना कैसे करूंगा। परवरदिगार मुझे रुसवाई से बचाने के लिए महशर में अंधा करके उठाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर हिसाब लेना हो तो नाबीना करके उठाना। पहली बात तो यह है कि हिसाब ना लेना। डॉक्टर इकबाल इसी वाक़े को सामने रखकर फरमाते हैं, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज महशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम अबू अली हियती फरमाते, मैंने समझा कोई खताकार है, कोई गुनाहगार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतने में अपने कदमों को आगे बढ़ाया, उस दुआ करने वाले की कैफियत बदली, चीख निकली, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इमाम अबू अली हियती फरमाते, दुनिया वालों, जब मैंने करीब जाकर उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे दुनिया वालों सुनो, ये कोई खताकार नहीं है, ये कोई सियाकार नहीं है, अरे ये तो वलियों का सरदार बड़ा पीर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वलियों का इमाम, आंखों में इतने आंसू, फिर तेरी आंखें क्यों नहीं, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए, फिर तू रब के खौफ से आंसू क्यों नहीं बहाता। हम देखें अपनी जिंदगी को, बिजनेस में लॉस हो जाए तो हम रोने लगते हैं, कोई परेशानी आ जाए हम रोने लगते हैं। दुनिया की परेशानियों से दो चार होकर रोने वालों, दुनिया के सामने आंसू बहाने वालों, कभी दो कतरे अपने रब की बारगाह में बहा कर देखो, मैं दावा करता हूं फिर तुम्हें दुनिया के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वाक़ये से पता लगता है प्यारे कि रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया है। आओ और आगे बढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा मोहब्बत से चंद मिनट और आपके लूंगा, उसके बाद रुखसत होता हूं। कौन उमर फारूक? वो उमर फारूक आजम के जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान भी रास्ता बदल ले। वो उमर फारूक आजम कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाओं को बुलंद किया। वो उमर फारूक आजम के जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के खुले में नमाज अदा की। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ऊपर चल सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जरा मोहब्बत से खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
पहले स्टेटस रख दो, लेवल रख दो, उसके बाद खौफ खुदा की तरफ। हम गफलत में पड़े हुए मुसलमानों, हमें फर्क नहीं पड़ता ना। जरा गौर कर, जरा तवज्जो कर। सैयदना सिद्दीक अकबर कौन है? सिद्दीक अकबर वो कि जिनकी पैदाइश से पहले ही रब ने अपने आखिरी नबी की यारी के लिए चुन लिया, जिनकी पैदाइश से पहले ही आसमानी कायनात में सिद्दीक लक़ब पड़ गया हो। अरे वो सिद्दीक अकबर जो यारे हयात भी है और यारे गार भी है और बादे विसाल यारे मजार भी। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो सिद्दीक अकबर। आज अपनी महफिल में जरूरत है शेखैन का तज़किरा करने, क्योंकि आज हमारी सफ़ों में राफजी घुस चुके, तफजीली दाखिल हो चुके हैं। रवाफिस से जितना हमें खतरा है उतना खतरा गैर मुकल्लिदों से भी नहीं, उतना खतरा न वहाबियों से न देवबंदियों से, जितना खतरा इन राफजी और तफजीलियों से है। और ये हमारी सफ़ों में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। शेखैन का तज़किरा किया करो। अब जरा देखें वो सैयदना सिद्दीक अकबर, और क्लैरिफाई कर दूं, हमें किसी सहाबी की सहाबियत के बारे में पता लगा अहादीस से। नबी ने फरमाया फला मेरा सहाबी है, लेकिन सिद्दीक अकबर आपकी अज़मत पर कुर्बान, आप वो सहाबी रसूल हैं कि जिनकी सहाबियत का ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद कुरान में कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाहु अकबर कबीरा। और सुने मुसलमानों, मेरे नबी बैठे हैं और सहाबा इकराम तशरीफ रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर अपने बचपन की कोई बात बताओ, अपने बचपन की कोई बात बताओ। यानी मेरे नबी का दिल चाहता है कि अबू बकर के बारे में बात होती रहे और मैं सुनता रहूं, अबू बकर का तज़किरा होता रहे और मैं सुनता रहूं। जब मेरे नबी ने इतना फरमाया तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बचपन के वाक़ियात सुनाना शुरू कर दिए। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं 4 साल का था, मेरी 4 साल की उम्र थी, मेरा बाप मुझको बुतखाने ले गया। बुतखाने ले जाने के बाद में कहा ये तेरा बुलंदो बाला खुदा है, इसको सजदा कर। या रसूल अल्लाह, जब मैंने इतना देखा कि मेरा वालिद मुझसे कहता है कि मैं बुत को सजदा करूं, मैंने बुत से कहा अगर तू खुदा है तो मुझे खाना दे, अगर तू खुदा है तो मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दे, मुझे कपड़े दे। या रसूल अल्लाह, कोई जवाब ना आया। उसके बाद मैंने पत्थर को उठा लिया और कहा सुन, अगर तुझे खुदा होने का दावा है तो अपना बचाव कर। अब मैं तुझे तोड़ने लगा हूं, अब मैं तुझे टुकड़े करने लगा हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह, कोई जवाब ना आया तो मैंने पत्थर को उठा के उस बुत के मारा, बुत टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर। उसके बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा वालिद मुझको पकड़ के मेरे घर लाया और मेरी वालिदा ने कहा कि तुम्हारे बेटे ने ये गुल खिलाया है, ये हमारे खुदाओं का बागी हो गया है। तो मेरी वालिदा ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद से कहा मेरी वालिदा ने इस बच्चे से बुतों को सजदा करने ना कहो, ये बच्चा बुतों को सजदा करने नहीं आया, बल्कि बुतों के सामने झुकने वाले सरों को आजाद करके माबूद हकीकी के सामने झुकाने आया है। या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा ने कहा, नबी की बारगाह में बात हो रही है, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा ने कहा मेरे बाप से कि जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, मैं झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। जब ये बच्चा मेरे पेट में था तो मैं पानी निकालने के लिए, डोल डालने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए, डोल डालने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। मैं घर के काम काज करने के लिए, आटा गूंदने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। लेकिन जैसे ही बुतखाने जाकर बुत को सजदा करना चाहती थी, ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाया करता था और मुझे बुत के सामने सजदा नहीं करने दिया करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मकाम है, ये स्टेटस है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, यारों की महफिल थी
और यारों की महफिल में एक दूसरे से सवाल किया जा सकता है, इसको ऐतराज के नजरिए से ना देखा जाए। वो यार थे आपस में, वो एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, 4 साल के बच्चे को क्या पता कि उसके 4 साल की उम्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, समझ नहीं आया कि 4 साल में क्या क्या हुआ, वो याद कैसे रह सकता है। इधर ऐतराज खत्म हुआ, उधर तायरे सिदरा, फरिश्तों का सरदार सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल तुम कैसे आए? कैसे आना हुआ? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐतराज आपके अबू बकर सिद्दीक पे हो और जवाब देने जिब्राइल ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? या रसूल अल्लाह, रब का फैसला है कि हमारे महबूब के यारों को बता दो कि अबू बकर सच्चा है। हमने अबू बकर की जबान को झूठ से पाक रखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आखिरी कुछ बातें आपके गोश गुजार कर दूं। अल्लाहु अकबर, ये मकाम है, ये मर्तबा है। वाकई आपने सुना है, जंग तबूक के मौके पर सारे सहाबा ने माल दिया, किसी ने कितना दिया, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर आए तो नबी ने ये नहीं फरमाया क्या लेकर आए हो, फरमाया अबू बकर क्या छोड़ कर आए हो। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो कुछ था वो सारा का सारा आपकी बारगाह में ले आया। रही बात घर वालों के लिए छोड़ने की, तो अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। तो पता लगा ये जो हाजिर और नाजिर का मामला है, ये जो अकीदा है, नबी को हाजिर और नाजिर मानना, इसके फाउंडर बरेली के इमाम अहमद रजा खान नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद रखने वाले सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब सब कुछ राह खुदा में ले आए तो जिस्म को ढांपने के लिए गोदड़ी पहन, टाट का लिबास पहन कर आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने देखा है, अबू बकर ये क्या पहन कर आए हो? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, सारा माल राह खुदा में दे दिया, पहनने के कपड़े भी मुजाहिदीन के लिए दे दिए, इसलिए जिस्म को छुपाने के लिए क्या पहन कर आए सैयदना सिद्दीक़ अकबर? टाट का कपड़ा। आज का मुसलमान तो मस्जिद में जाकर के देखता है कि 5 का है या नहीं, ऐसा ही है ना? हाँ, बाहर जाएगा दुकान पे तो सिगरेट भी पिएगा, कमला पसंद भी खाएगा, गुटखा भी खाएगा, सब कुछ करेगा, 500 रुपए केबल के भी देगा, ऐसा ही है ना? हाँ, दुनिया भर के कामों में खर्च करेगा, लेकिन जब मस्जिद में जाता है तो सारी जेबें तलाश करता है कहीं 5 का निकल आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने सारा माल राह खुदा में दे दिया। अब एक ऐसी बड़ी नफीस बात रख दूं, एक ऐसा नफीस नुक्ता, मुमकिन है कि आपने ना सुना हो, और अगर सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी सब सनाबिल शरीफ में नकल फरमाते हैं, इसको लिखते हैं कि सैयदना मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अर्ज किया, परवरदिगार मैं तेरे खास दोस्तों में शामिल होना चाहता हूँ। परवरदिगार ने फरमाया, मूसा, अपने घर में माल भी रखते हो और हमारे दोस्तों में शामिल भी होना चाहते हो? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने सारा माल राह खुदा में दे दिया। उसके बाद में जिस्म को छुपाने के लिए टाट का कपड़ा पहन कर आए, गोदड़ी पहन कर आए। अब बात यहाँ कंपैरिजन की नहीं है, मुकाबले की नहीं है, तकाबुल नहीं किया जा रहा। हजरत अबू बकर उम्मती है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह नबी है, रसूल है, मुकाबले का तसव्वुर ही नहीं। लेकिन बात यहां मुकाबले की नहीं, बात अदा की हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीर। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी फरमाते हैं कि सारा माल राह खुदा में देके हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे आ गए, जिस्म को छुपाने के लिए टाट का कपड़ा पहन कर आए, गोदड़ी पहन कर आए। तो अब जानते हो वो काम फरिश्तों से हजरत मूसा की इख्तिदा में नहीं कराया गया, जो काम हजरत अबू बकर सिद्दीक की इख्तिदा में कराया। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो कपड़ा पहन कर आए थे, जो गोदड़ी पहन कर आए थे, इतने में मेरे नबी ने देखा कि हजरत जिब्राइल भी गोदड़ी पहन कर आए, टाट का कपड़ा पहन कर आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए जिब्राइल, तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हें तो लिबास की जरूरत नहीं, तुम्हें तो लिबास की हाजत नहीं, ये क्या पहन कर आए हो?
तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सिर्फ जिब्राइल ने नहीं बल्कि आसमान की तरफ नजर उठा कर देखिए, जो आपके अबू बकर ने पहना है वही सारे फरिश्तों ने पहना है। कबीरा, ये स्टेटस है, ये लेवल है। अब आखिरी वाकया सुनिए। अब आते हैं खौफ खुदा की तरफ। जिनका ये मकाम हो, जिनका ये मर्तबा हो, खलीफा अव्वल अपने घर से निकले, दोपहर का वक्त है, सूरज अपनी सख्ती पर है। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। जैसे ही दाखिल हुए थोड़ी देर के बाद में सैयदना उमर फारूक आजम भी आ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, इस वक्त गर्मी सख्त है, सूरज अपनी सख्ती पर है, तुम्हें तो अपने घर में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ए उमर, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से एक लुकमा भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा है। मैं यहाँ आ गया हूँ, शायद कोई आका करीम को बुलाने के लिए आएगा, शायद कोई आका करीम को खाने के लिए बुलाने के लिए आएगा, साथ में हमें भी लेकर जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर सिद्दीक जब फरमाते हैं, उसके बाद में कहते हैं, ए उमर, तुम बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? तो सैयदना फारूक आजम अर्ज करते हैं, ए अबू बकर, अगर तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे उमर ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी बात खत्म ही हुई थी कि जाने कायनात, वजह वजूदे कायनात, मुस्तफ़ा करीम, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके सदक़े में हमें इस्लाम मिला, जिनके सदक़े में हमें कुरान मिला, जिनके सदक़े में उलमा को इज्जत मिली, जिनके सदक़े में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जीने का अधिकार मिला, जिनके सदक़े में बेवा औरतों को जीने का अधिकार मिला। अरे सुनाओ, ये नबी का ही सदका है जो कुछ मिला है। और मैदान महशर में भी तेरे मेरे अमल की बुनियाद पर जन्नत का परवाना नहीं मिलेगा, बल्कि मदीने वाले आका के करम की बुनियाद पर जन्नत का परवाना मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जाने कायनात, मुस्तफ़ा करीम भी तशरीफ ले आए। आका करीम ने जब देखा कि अबू बकर और उमर दोनों एक साथ मस्जिद नबवी में बैठे हैं, फरमाते हैं, ए अबू बकर उमर, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो यहाँ आने का वक्त नहीं है, सख्त गर्मी है, सख्ती पर अपना सूरज है, तुम्हें अपने घरों में होना चाहिए था। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, हम अपना जायजा ले, हम रातों दिन रब की अता करदा नेमतों को खाते हैं, रब की अता करता ग़िज़ाओं को खाते हैं, हम रातों दिन सब कुछ खाते हैं, लेकिन एक वक्त का अगर हमारे दस्तरखान पे कम नजर आ जाए, अगर एक वक्त में भी हमारी मर्जी के मुताबिक दस्तरखान पे ना हो, तो हम शिकवा करने लगते हैं, हम शिकायत करने लगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर तो कर, सैयदना उमर फारूक आजम है, सैयदना सिद्दीक अकबर है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि शायद आपके लिए कोई आएगा, आपको बुलाने के लिए, हमें भी अपने साथ ले जाएगा। मुसलमानों, रात दिन रब की नेमतें खाकर सजदा ना करने वालों, मस्जिदों से दूरी बनाने वालों, अपने करीम रब को भुलाने वालों, गौर करो, जब इतना अबू बकर और उमर ने कहा कि हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मदीने वाले आका ने अपने दामन को उठा दिया, देखा कि प्यारे आका के पेट पर पत्थर बने हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू बकर उमर, अगर तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे नबी ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जिन्होंने हमें इस्लाम दिया, जिन्होंने कुरान दिया, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, जो सारी कायनात को रिस्क तकसीम करते, उनके पेट पर पत्थर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में एक शख्स आया आका करीम को और सैयदना सिद्दीक अकबर हजरत उमर को बुला कर ले गया, खाने का उसने इंतजाम किया था। अल्लाह अकबर। इधर दस्तरखान पर बैठे और बैठने के बाद में आका करीम ने एक रोटी को उठाया और उठाने के बाद में उस पर कुछ सब्जी को रखा और फरमाया कि ये मेरी बेटी फातिमा को दे दो। मेरी बेटी फातिमा ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो बड़े होकर के रोया करते थे। रब की बारगाह में उनकी तवाज़ो, इनकी सारी आजिज़ी देखे, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हम खुशी खुशी महफिलें सजाएंगे,
हम सब कुछ करेंगे, नारों की बात आ जाए हम सबसे आगे नजर आएंगे, महफिलें सजाने की बात आ जाए हम सबसे आगे नजर आएंगे, लेकिन जब बात आ जाए रब को राजी करने की, जब बात आ जाए मदीने वाले आका को राजी करने की, तो फिर हम सबसे पीछे नजर आते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, काफिला चल रहा था, हजरत उमर फारूक आजम घोड़े पर सवार थे, किसी कारी कुरान ने यही आयत पढ़ दी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। हजरत उमर फारूक आजम बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, सफर मुलतवी कर दिया गया, घर पे ले आए, एक तवील मुद्दत तक आप बीमार रहे। लोगों ने कहा उमर तुम तो ठीक थे, तुम तो तंदुरुस्त थे, तुम्हें क्या हो गया, किसी अच्छे तबीब को दिखाओ, किसी अच्छे हकीम को दिखाओ। तो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते, आने वालों, उमर को किसी तबीब की जरूरत नहीं है, उमर को किसी हकीम की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि उमर सेहतयाब हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, तो रब से दुआ कर दो कि रब उमर को माफी का परवाना दे।